घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर उन्होंने पी लिया तो फिर? घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, वो मरेंगी नहीं। क्या हो सकती है बुआ जी की अगली चाल? कैसे पता करूं? तो पता करने का भी कोई रास्ता नहीं रहा। जी बुआ जी, आपने बुलाया? अजी हाँ, ये सिंदूरा के लिए है, ले जाइए। जी बुआ जी। बुआ जी, हमें अब सागर से बात करनी है, हम चलते हैं। शायद आप सही कह रहे हैं बेटे, शायद सिंदूरा वाकई अपने आप को इस सदमे से बाहर निकालने में कामयाब हो गई हैं। अब एक काम कीजिए, आप सिंदूरा से बात कीजिए, और हम तो कहते हैं कि हम भी चलते हैं आपके साथ उनसे बात करने के लिए, उनके दिल का हाल जानने की कोशिश करते हैं, फिर कोई फैसला लीजिए कि उनके साथ क्या करना चाहिए, उनकी मदद कैसे करनी चाहिए। इस बातचीत के बाद कोई फैसला लीजिए कि उन्हें शिमला भेजना चाहिए या वो इस हालत में है कि वो यहाँ रहकर रोज अनिकेत की पत्नी होने की जिल्लत को सह सकें। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बुआ जी क्या करने वाली है। बल्कि अब तो वो क्या करते कुछ पता नहीं चलता। सिंदूरा, नहीं नहीं, रुकिए, क्या कर रही हैं आप? क्या? छोड़िए। क्या हुआ बुआ जी? क्या कर रही हैं बेटा? बुआ जी, ये क्या किया आपने? सागर ये देखिए, देखिए ये पी रही थी बेटा। आपने वो जूस पिया तो नहीं ना, जहर वाला? व्हाट? एक मिनट बुआ जी, आप कहना क्या चाह रही हैं? हम क्या कह रहे हैं बेटे? जहर की बोतल यहाँ रखी है, जूस आप पी रही हैं, आप क्या करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बेटे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके दिल का हाल समझते हैं। दिए सागर, क्या क्या कह रहे हो तुम लोग? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। कहने के लिए बचा क्या है सिंदूरा? बेटे आपकी मनस्थिति हम समझते हैं, और आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है खुश होने का। आप जूस में जहर मिलाकर पी रही थी? ये क्या कर रही थी आप? हो क्या गया आपको? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? भारत के बारे में सोच लेती, मेरे बारे में सोच लेती। सागर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस दी, बस। और कितना करेंगे आप मेरे लिए? कितना करेंगे? बहुत कर लिया आपने, बस। मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैं मानता हूँ कि आप बहुत हिम्मत वाली हैं, मैं मानता हूँ, मगर मैं बार बार आपकी हिम्मत का इम्तिहान नहीं ले सकता हूँ। अगर आपकी हिम्मत ने दम तोड़ दिया, फिर क्या होगा? अगर आप अब इस घर में रहेंगी, आप यहाँ रहेंगी, तो जीजू की हरकतें आपको याद आती रहेंगी। मैंने फैसला किया कि कल सुबह ही आप शिमला जा रही हैं। और आपके साथ आपकी देखभाल के लिए चंद्रा दी भी जाएंगी, बस। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू। आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझे कभी पता नहीं होता कि उन्हें दूर जाने की जरूरत है। मुझे कभी पता नहीं होता। घबराइए मत बेटा, आपकी दी का सब सही से इंतजाम हो जाएगा, और हम इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि ये इंतजाम बिल्कुल ऐसा ही रहे, और आपकी दी दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश ना करें। जी,
थैंक यू वंस अगेन। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने कहा था ना आपसे, 5 दिन में आप इस घर से बाहर होंगी। कल 5वां दिन है सिंदूरा बेटी, अपनी पैकिंग कर लीजिए। कल आपको यहाँ से चलता होना है। दी ने आत्महत्या करने की हाँ चंद्रा दी, हाँ दी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। जल्द से जल्द हमें दी को इस घर से, इस शहर से दूर भेजना है। हमें दी को शिमला भेजना ही है। कुछ भी हो जाए दी शिमला जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप दी के साथ शिमला जाएं। दी का ख्याल रखें प्लीज। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन सागर, हम जाने के लिए तैयार हैं। पर हम तो यही सोच के हैरान हैं कि दी ने ऐसी हरकत की क्यों? हमारी बेपरवाही, हम सबकी बेपरवाही। दी हर वक्त हमारे बारे में सोचती है, हमारा इतना ख्याल रखती है, और हम इतने सेल्फिश हो गए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशियों के बारे में कि हम खुश कैसे रहें। दी शिमला जाएंगी। सागर, दी शिमला कैसे जा? आई मीन टू से, देखो दी हमें छोड़कर कभी कहीं नहीं गई है, तो वो फिर। मैं जाऊंगी चंद्रा। मैं जाऊंगी। अगर सागर ने मेरे लिए यही फैसला किया है तो मैं जरूर जाऊंगी। मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये मेरे भाई से भला और कौन ज्यादा सोच सकता है। ठीक ही तो कहा सागर ने, मैं जब तक यहाँ रहूंगी अनिकेत का डर मुझे सताता रहेगा। उनकी की हुई गलतियां मैं इतनी आसानी से नहीं भुला पाऊंगी। और जब अकेले बैठ के मैंने सोचा तो मुझे भी यही लगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा सागर कि तुम अनिकेत पर कड़ी नजर रखोगे। तुम उन पर नजर रखोगे ना सागर? तुम अपना ध्यान रखोगे? प्रॉमिस मी सागर, तुम अपना ध्यान रखोगे? प्रॉमिस मी। वादा करता हूँ आपसे, वादा करता हूँ अपना ख्याल रखूंगा। अरे मेरा ख्याल रखने के लिए है ना, विद्या है, बुआ जी हैं, सब है ना। मुझे बस आपकी चिंता रहती है। बस आपको खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, झूठी नहीं। चंद्रा दी इधर आइए। मैं चाहता हूं कि आप दी के साथ शिमला जाएं, इनका पूरा ख्याल रखेंगे और 1 मिनट के लिए भी इनको अकेला नहीं छोड़ेंगी। 1 मिनट के लिए भी नहीं। बस आप खुश रहिए और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए अब जाइए, बहुत रात हो चुकी है। जाइए, दी को कमरे में ले जाइए। ठीक है सागर, जाइए दी। गुड नाइट एंड टेक केयर। सिंदूरा। चली दी।
क्या हो गया दी आपको? आपने अपनी जान लेने की कोशिश की? हमने आपको बचपन से देखा है दी। कोई भी दुख हो, आपने हर मुश्किल का सामना हंसकर किया है। आज ऐसा क्या हो गया दी कि आपने इस कदर अपना हौसला खो दिया कि अपनी जान देने की कोशिश की? चंद्रा, मैंने अपनी जान देने की कोशिश नहीं की है। तो फिर सागर ने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि उसे भी उतना ही पता है जितना तुमने सुना है। ये विद्या की एक चाल है जो उसने बुआ जी को मोहरा बनाकर चली है। वो सागर को इस बात का यकीन दिलाना चाहती है कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हूँ, और इसलिए बेहतर यही है कि मुझे यहाँ से शिमला भेज दिया जाए। ये विद्या और बुआ जी की सोची समझी साजिश है। ये आप क्या कह रही हैं दी? जी, विद्या इस हद तक गिर सकती है? हमने कभी सोचा भी नहीं था। पर दी, क्या आप उनकी साजिश का कोई जवाब नहीं देंगी? क्या आप चुप रहेंगी दी? आप कुछ नहीं करेंगी? ऐसा तुमसे किसने कह दिया चंद्रा कि मैं कुछ नहीं करूंगी? सिंदूरा ने जास्ती सहना तो कभी सीखा ही नहीं है, लेकिन वक्त की नजाकत को समझना पड़ता है। जब बिसात पर अपने ही प्यादे साथ न दे तो रानी को 2 कदम पीछे खींच लेना चाहिए और सही मौके का इंतजार करना चाहिए, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। एक मौका, बस एक मौका, और इस बार शह और मात दोनों साथ नहीं दे दिया तो मैं भी राघव प्रताप सिंह की बेटी नहीं। ये जंग विद्या को इस घर से रुखसत करके ही खत्म होगी, और सागर प्रताप सिंह फिर से मेरी मुट्ठी में होगा। एक मौका, बस एक मौका। दी कितना सोचती है मेरे बारे में, कितना प्यार करती है मुझसे। इससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर घुलती चली जा रही है, मगर आज तक उन्होंने मेरे सामने अपना दुख कभी जताया नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि उन्हें दुखी देखकर मैं भी दुखी हो जाऊंगा। हमेशा मेरे सामने मुस्कुराती रही, यहां तक कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये एक जीवन काफी नहीं उनके एहसानों का बदला चुकाने के लिए। काश मैं भी उनके साथ शिमला जा सकता, वहां जाकर उनकी सेवा करता, उनका ख्याल रखता। सच पूछो तो मन में एक डर है कि दी मुझसे दूर जा रही हैं, कैसे रहेंगी वो अकेले। और मैं भी जानता हूं कि दी का मन नहीं कर रहा मुझसे दूर जाने का। सिर्फ मेरी बात रखने के लिए उन्होंने हाँ कही। सच में मेरी दी का दिल इतना बड़ा है, मुझे पता नहीं था। फिलहाल तो हम सच बताकर आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, पर कभी ना कभी तो आपको दी की असलियत का पता चलेगा ना। विद्या, क्या सोच रही हो? कितना ज्यादा प्यार करते हैं ना आप दीदी से। आज के जमाने में अपनी बहन से इतना प्यार करना एक मिसाल ही होगा। कोई अपनी बहन से इतना ज्यादा प्यार
कैसे कर सकता है? और हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपको कितना दुख हो रहा है दीदी के जाने पर। क्या देखने आई हो विद्या? कि मैंने अपना सामान बांध लिया या नहीं? दीदी, हमेशा आप हमें इतना गलत क्यों समझती हैं? क्या जरूरी है कि हम जब भी बात करें कड़वाहट के साथ ही बात करें? ये तुम कह रही हो? कमाल है। सबसे पहले मुझे अपने ही घर से निकालने की पूरी तैयारी कर लेती हो और फिर ये अच्छाई का ढोंग भी रचाती हूँ। तुम्हारी इन मीठी बातों के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है ये मैं नहीं जानती और ना ही जानने की कोई तमन्ना है। लेकिन मेरी एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो विद्या, सिंदूरा अभी तक हारी नहीं है। हाँ, सागर के सामने मैंने हाँ कर दी, लेकिन उसके ये मायने मत लेना कि तुमने मुझे इस घर से खदेड़ दिया है। बात सिर्फ हालात की है जो इस वक्त तुम्हारे हक में है। लेकिन ये कमबख्त हालात का क्या है, यूं 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 बदल जाते हैं। क्या पता कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कल को तुम मेरे इस घर से जाने की खुशी मना रही हो और मैं तुम्हें यहीं मिल जाऊं। अब क्या कहें आपसे, पूरी तरह से आपने हमें शब्दहीन कर दिया। हम तो यहाँ पर सिर्फ इतना कहने आए थे दीदी कि आपको यहाँ से जाने की जरूरत है ही नहीं। हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से जाएं। ये आपका घर है और इन्हें कितना दुख हो रहा है ये हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। अब कैसा भी समझे हमें, गलत समझे या जो भी, हम यही चाहते हैं कि आप इस घर में रहें। बस अगर आप हमसे एक छोटा सा वादा करें कि अब तक आपने जो कुछ भी किया, मतलब जो कुछ भी गलत किया, वो अब दोबारा न दोहराएं। इतना सा अगर आप हमसे वादा करें तो दीदी हम सब कुछ भुलाने को तैयार हैं। हम सब अब मिलजुल कर रहेंगे, एक होकर रहेंगे। एक वादा अगर आप करें हमसे। इतनी भोली तो नहीं हो तुम जितना कि तुम्हें सब समझते हैं। एक तरफ कांटे बिछाती हो और दूसरी तरफ अच्छाई का नाटक भी कर लेती हो। दो धारी तलवार हो तुम विद्या। महान बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें। क्यों भूल जाती हो, क्यों भूल जाती हो कि सिंदूरा ने खैरात लेना अब तक नहीं सीखा है। चाहे तुमने मेरे इस घर को अपने कब्जे में कर लिया हो, चाहे तुमने यहाँ की मालकिन बनने का गुमान भी पाल लिया हो, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ ये कमरा मेरा है और मैं अपने कमरे में तुम्हें नहीं देखना चाहती। तुम जाओ यहाँ से। ये कमरा तो क्या दीदी, ये पूरा घर आप। गेट आउट। हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। गेट आउट।
दीदी से हम किसी अच्छाई की उम्मीद करते क्यों हैं? जानते हैं हम कि वो कभी नहीं बदलेंगी, फिर भी हमेशा यही गलती करते हैं।